हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद फिर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आपको पहले ऑर्डर बुक हम दिखाते हैं। ऑर्डर बुक में हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट ऑर्डर देख लीजिए। हम जैसा कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, दोनों तरफ हम कॉलर पुट बेच के चलते हैं, ओटीएम का या इन द मनी का, सॉरी एट द मनी का। लेकिन आज फंड के रिकॉर्डिंग देख लीजिए, इनसफिशेंट फंड रिक्वायर्ड मार्जिन, और मेरे पास रिक्वायर्ड मार्जिन भी नहीं था, इसके चलते हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया और एक ही लेग एग्जीक्यूट हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, एक लेग एग्जीक्यूट हुआ तो हम इसमें भी एसएल लगा के चलते हैं। एसएल देख लीजिए आप, हमारा ट्रिगर प्राइस है 61 और एक्चुअल प्राइस है 65। अब हम दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट ही हमें हो रहा है। तो अब हमें कोई, हमारा बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 66.50। अब हमें इस ट्रेड में कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 1600 दिख रहा है, 1500-1600, ये हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन हम इसे क्या जीरो होने देंगे? नहीं होने देंगे। जहाँ हमें बुलिश मूवमेंट दिखे हम तुरंत इसको इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट देखने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि लॉस में हम निकले। तो हम थोड़ा सा इसको और ट्रेल करते हैं, क्योंकि 10-15 पॉइंट बफर रख के ही हम चलेंगे, नहीं तो हमारा एसएल कट सकता है। क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के डे हमारा ये जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो के लिए हम वेट नहीं करेंगे और इसका हम एसएल मॉडिफाई करते हैं। एसएल मॉडिफाई हम करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं 55 और यहाँ पर कर देते हैं 59। बस, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, तो हमें लॉस ऑफ घर से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और इस ट्रेड में कुछ होने वाला नहीं है अब। और तो डरने की कोई बात नहीं है। 1800 दिख रहा है प्रॉफिट, तो 1800 लेके हम नहीं निकलेंगे, ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा ये विनिंग ट्रेड है। और विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड करते हैं आप देखते रहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 500 से ऊपर ही प्रॉफिट लेके चलेंगे। 500 से 700 हमें प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेड में अगर ये घूमता है वापस तो। और हमें नहीं लगता है कि अब अभी घूमेगा, क्योंकि एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में 550 का एरिया। अगर 550 का एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट काफ़ी नीचे आएगा, जो कि यहाँ मार्केट ब्रेक करने की कोशिश पूरा कर रहा है। देख लीजिए, 550 के एरिया को ब्रेक कर लिया है। और हम आपको ऑप्शन चेन में भी साथ साथ दिखाते हैं। ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, ऑप्शन चेन देख लीजिए। तो वाई की बात करेंगे हम, तो वाई देख लीजिए, 500 में इधर पुट साइड 1,30,000 बना हुआ है और कॉल साइड 74। ओ, ओवरऑल देखते हैं ना, ओवरऑल 50, 550 में 50 लाख के आसपास बना हुआ है और दोनों साइड लगभग सेम बना हुआ है 24,500 में। और इसके ऊपर आ जाएं तो कॉल साइड ज़्यादा बना हुआ है मार्केट, और हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं 24,600 में। इधर बहुत ही ज़्यादा हेवी डेटा क्रिएट हो गया है 24,600 में, तो मार्केट ऊपर अभी नहीं जा सकता है, मार्केट नीचे ही आएगा। और देखें, देखते देखते मार्केट 500 को टच कर दिया है, देखते देखते मार्केट टच कर दिया 500 को। तो अब हम डरेंगे नहीं, इस ट्रेड में बने रहेंगे, जो कि पॉइंट गेन होगा, क्योंकि आज आउट ऑफ द मनी जो भी प्रीमियम रहेंगे सब जीरो होंगे। तो देख लीजिए, पुट साइड कोई वैसा खास डेटा बना हुआ नहीं है, 500 में हेवी डेटा बना हुआ है, लेकिन सपोर्टिंग डेटा 24,400 में है। तो वो भी देखते हैं मार्केट क्या कहती है, क्योंकि 600 में इधर बहुत ही ज़्यादा डाटा बना हुआ है और 500 में
तो अगर डाटा धीरे धीरे 24,500 में अगर क्रिएट होता है कॉल में तो मार्केट और भी नीचे जाएगा और मार्केट बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दे रहा है। 500 से नीचे मार्केट आ रहा है, देख लीजिए 500 को टच कर गया मार्केट और हमें नहीं लगता है कि यहाँ से अब सपोर्ट लेने वाला है मार्केट। देख लेते हैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट वगैरह है क्या इस एरिया में। सबसे पहले हम ये जाल को हटाते हैं, ये जाल किसी काम का नहीं है हमारे। और जैसा कि हम बोल रहे थे 550 का एक सपोर्ट बना हुआ है और उस सपोर्ट को तोड़ दिया है मार्केट 24,550 को और मार्केट अब नीचे ही जाएगा। अगर मार्केट रुकता है तो 24,500 में एक डेटा क्रिएट करना होगा मार्केट को और हमें नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल कोई डेटा क्रिएट हो सकता है। अगर क्रिएट, हाँ देख लीजिए सेम हो गया 24,500 में डेटा 65 तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मार्केट जहाँ तक है एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हैं लेकिन छोटा सा। अब इसे कितना देर होल्ड करता है मार्केट वो देखना होगा। अब मार्केट का प्राइस टूट नहीं रहा है, इसका मार्केट कहाँ तक चला गया लेकिन इसका प्राइस टूट नहीं रहा है। लगता है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है और हम सतर्क हो जाते हैं। प्राइस टूट क्यों नहीं रहा है भाई, 40 से नीचे गया फिर ऊपर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम बने रहेंगे इस ट्रेड में। बहुत लंबी सी एक डंडी बना दी है और लगता है हमें अगर डंडी थोड़ा सा और ऊपर आया तो 1 मिनट के चार्ट में हम दिखाते हैं आपको, देख लीजिए किस तरह रिएक्ट कर रहा है प्राइस। अब प्राइस टूटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ रहा है। लगता है हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेगा तो ले लेने दीजिए। अभी भी हम 1100-1200 के आसपास प्रॉफिट में है, 1000, और हमारा ट्रेलिंग एसएल बहुत ही नज़दीक है, 55 का है और 50 के आसपास ट्रेड चल रहा है। बहुत दिनों बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ और एक पोजिशनल ट्रेड करता था भाई, उसमें हमें बहुत हैवी लॉस हुआ ट्रम्प के कारण। जब टैरिफ ट्रम्प ने लगाया उस दिन मार्केट उतना पॉइंट गिरा था, आप चेक कर लीजिए किस दिन मार्केट हैवी गैप डाउन दिया था मार्केट, जो डुबकी लगाया था बहुत तेज़ी से और उस दिन हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया भाई। और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम और बड़े बड़े लॉसेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ब्रेक ले लिए थे ट्रेडिंग से और हमारे पास फंड भी नहीं है जो मैं अपने स्टाइल में ट्रेडिंग कर सकूं। तो देखते हैं अभी ये ट्रेड कहाँ जाता है। एक बहुत बड़ा डंडी बना दिया है और क्या ये डंडी सही में काम करेगा या नहीं कोई नहीं बता सकता। तो मार्केट में हम बने रहते हैं, अगर हमें बुलिश साइन देखने को मिलेगा 550 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा मार्केट तो हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से और जो भी हमें 1500 जो भी प्रॉफिट दिखेगा हम बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से। देख रहे हो 2000 तक का हमें प्रॉफिट दिखा दिया था लेकिन हम बुक नहीं किए हैं हम, क्योंकि आज एक्सपायरी है और आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जो भी है 0 होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको खुला छोड़ देंगे। देख लो हमारे सिस्टम में एसएल लगा हुआ है। बाकी हम आगे आपको अपडेट करते हैं और चार्ट दिखाते हैं हम आपको कैसा बिहेव कर रहा है। ये देख लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक स्विंग बनाया है मार्केट
क्या ये स्विंग को सस्टेन करेगा 550 के ऊपर या फिर मार्केट और नीचे जाएगा। इसे 3 मिनट में हम कर लेते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से एक हैमर बनाया है, इतना बड़ा डंडी भाई। ये डंडी जरूर ट्रैप करेगा, ये डंडी जरूर ट्रैप करेगा भाई। ये जो आप डंडी देख रहे हैं, ये जो आप डंडी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जरूर लोगों को ट्रैप करने का कोशिश करेगा। तो हमें सतर्क रहना है और देखते रहना है मार्केट कैसा बिहेव करता है। 600 में काफ़ी बढ़िया डेटा बन गया है और 500 में भी डेटा 1,26,000 है। और हमारा ये एसएल ले लिया एक झटके में भाई, आप देख लीजिए लाइव ट्रेलिंग एसएल, और हमें प्रॉफिट 800 के आसपास दे रहा है। कहाँ 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था और कहाँ 800 का प्रॉफिट हमें मिला है। तो कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट मिला हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम कोई भी ट्रेड लेने वाले नहीं है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट टूट जाए या 1000 पॉइंट अब मूव दे दे। अगर यही हमें लॉस होता तो हम कुछ आगे सोचते, और अब हमें सोचने का कुछ मौका ही नहीं दे रहा है। मौका क्या, अब हम आगे सोचेंगे ही नहीं। अब हम बंद करते हैं अपने ट्रेडिंग को यहीं पर। फिर से आपको दिखाते हैं, हमारा एक रिजेक्ट हुआ था 9:26 में हमारा एग्जीक्यूट हुआ और एक रिजेक्ट हो गया, और 9:52 में हमारा फिर से एग्जीक्यूट हो गया। क्या एग्जीक्यूट हुआ, एसएल, आप देख लीजिए एसएल एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हम देख लीजिए प्राइस हमारा बाइंग एरिया में आ गया फिर से। तो क्या हम वो डंडे सच में ट्रैप किया लोगों को यार, और फिर से हमें लगता है फिर से ये ट्रैप करेगा। आपको दिखाते हैं वो डंडी किस प्रकार, हमें डंडी का ही डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा डंडी बना देना, एक ट्रैप ही तो है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है 24,550 का। जो इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज देता है 5 मिनट का, तो हम इसे सपोर्ट मान लेंगे 24,550 को, और इसको सपोर्ट मानकर एक ट्रेड कॉल साइड का बन सकता है, बुलिश ट्रेड। लेकिन हमें प्रॉफिट हो गया है जो भी हुआ है, तब हम ट्रेड दोबारा नहीं करने वाले हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।